ट्रांसफर विंडो अपने लास्ट फेज में एंटर कर चुकी है और काफ़ी हलचल हो रखी है आजकल ट्रांसफर मार्केट में। बात करें अगर चेल्सी की, तो चेल्सी ने मोइसेस काइसेडो को अनाउंस कर दिया है एंड दे आर येट टू अनाउंस रोमियो लाविया। ऑल्सो चेल्सी वर आफ्टर माइकल ओलीसे जो कि क्रिस्टल पैलेस के विंगर है। उनका एक रिलीज क्लॉज था 35 मिलियन पाउंड्स का, जो कि चेल्सी ट्रिगर करना चाह रही थी, बट उन्होंने अभी रिसेंटली ही क्रिस्टल पैलेस के साथ एक नई डील साइन कर लिया है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है अपना, और वो ट्रांसफर अब कोलैप्स हो गया है। चेल्सी ने एक टारगेट आइडेंटिफाई किया है एज ब्रेनन जॉनसन, जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के फॉरवर्ड है। ही कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर एज वेल एज अ विंगर एज वेल। तो देखते हैं कि क्या ये ट्रांसफर चेल्सी परसू करती है या नहीं। चेल्सी की अगर आगे बात करें तो लुइस हॉल, जो कि अकेडमी ग्रेजुएट हैं चेल्सी के, लास्ट सीजन ही वो फर्स्ट टीम का हिस्सा बने थे अंडर ग्राहम पॉटर, और काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने एज अ लेफ्ट बैक। इवन दो ही इज अ मिडफील्डर, ही प्लेड एज अ लेफ्ट बैक अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक सिटी एंड यूनाइटेड, और काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी उनकी। तो न्यूकासल इज टारगेटिंग हिम नाउ। एक जो प्राइस कोट होके आया है, इट इज़ अराउंड 30 मिलियन पाउंड्स, जो कि मेरे हिसाब से कम है फॉर अ प्लेयर लाइक लुइस हॉल, बिकॉज हम भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं फॉर 18-19 ईयर ओल्ड, एंड लुइस हॉल ऑल्सो डिजर्व्स अ प्राइस क्लोजर टू व्हाट 40-50 मिलियन। तो देखते हैं क्या डील ये क्रैक हो पाती है बिटवीन न्यूकासल एंड चेल्सी, बिकॉज होप तो है कि हो जाएगी ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर। चेल्सी ने लुइस हॉल को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर किया था ऑफ 6+1 ईयर्स, जिसपे लुइस हॉल अग्री भी कर गए थे, बट वो ये रिसेंट न्यूकासल का जो इंटरेस्ट आया है उससे उनको एक फर्स्ट टीम गेम टाइम मिलने की उम्मीद है, एंड ऑल्सो चैम्पियंस लीग खेलने की भी उम्मीद है। सो दैट इज़ वाई आई थिंक ये ट्रांसफर इज मेकिंग सेंस। चेल्सी से एक और रिलेटेड बात करें तो रीस जेम्स फिर से इंजर्ड हो गए हैं, उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है फिर से, और ये बहुत ही प्रॉब्लम बन चुका है अब हर सीज़न रीस जेम्स का इंजर्ड होना। आई डोंट नो कि सर्जरी क्यों नहीं हो रही है उनकी हैमस्ट्रिंग की, जैसे लास्ट सीजन एनगोलो कांटे की हुई थी। देखते हैं क्या होता है। आज वो स्कैन्स के लिए जाने वाले हैं, उसके बाद ही रिपोर्ट आएगी कि फॉर हाउ लॉन्ग ही इज़ आउट फ्रॉम द टीम। लकीली वी डू हैव मालो गुस्टो हु इज़ इक्वली गुड, एंड अब उनके पास मौका है प्रूव करने का अपने को एट द बिगर स्टेज। बात करते हैं लिवरपूल की, जो कि दोनों ही काइसेडो और लाविया के ट्रांसफर में चेल्सी से हार गई। सो दे हैव साइंड अ मिडफील्डर फ्रॉम VfB स्टटगार्ट। ही इज द कैप्टन ऑफ VfB स्टटगार्ट एंड ऑल्सो ऑफ द जापानीज नेशनल टीम। वतारू एंडो उनका नाम है। ही कैन प्ले एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर एंड ऑल्सो एज अ सेंटर बैक, तो थोड़ी वर्सेटैलिटी मिल रही है उस प्लेयर के आने से। 30 ईयर्स के हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मे भी जल्दी फिट कर जाए PL में। अगेन लिवरपूल इज ऑल्सो लिंक्ड विद सोफियान अमराबाद, जो कि यूनाइटेड के पूरे ट्रांसफर भर के टारगेट रहे हैं। तो लिवरपूल हैव इंक्वायर्ड विद फ्योरेंटीना अबाउट व्हाट आर द डिटेल्स, and I don't know, maybe Liverpool might push for him because they desperately need a defensive midfielder and signing Amrabat can be good for them. वही बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो हैरी मैगवायर का जो ट्रांसफर था टू वेस्ट हैम, वो कहीं ना कहीं डील क्लोज नहीं हो पाई, एंड नाउ हैरी मैगवायर इज स्टेइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस काफ़ी नाखुश होंगे इसको देखकर, बिकॉज यूनाइटेड की टीम या यूनाइटेड का जो बोर्ड है, मैं कहूँगा वो कहीं ना कहीं केपेबल नहीं है ऑफ सेलिंग प्लेयर्स। दे हैवंट सोल्ड एनीवन सिग्निफिकेंट फ्रॉम देयर क्लब, जो कि नहीं चाहिए था। हाँ, फ्रेड चले गए फेनरबाचे एंड एंथनी लांगा और एलेक्स टेलेस की डील्स कर दी उन्होंने, बट जो एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए उन्हें अभी अपनी टीम को और रीइंफोर्स करने के लिए, वो नहीं आ रहे हैं कहीं से भी। तो देखते हैं अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी और प्लेयर को मूव करती है, बिकॉज अभी मैकटोमिने भी उस लिस्ट का हिस्सा है, मैकटोमिने एंड हैरी मैगवायर बोथ। तो देखते हैं क्या होता है, whether Manchester United are going to sign other players or not. मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो दे आर आफ्टर लुकस पकेता। काफ़ी कॉस्टली डील है लुकस पकेता की, सुनने में आ रहा अराउंड 90 मिलियन। वेस्ट हैम दोनों मिडफील्डर सेल कर देगी अराउंड 200 मिलियन अगर ये डील पूरी हो जाती है तो। वेस्ट हैम ने भी काफ़ी सारे प्लेयर्स साइन कर लिए हैं, एंड दे आर अगेन लुकिंग फॉर अदर प्लेयर्स टू ऐड टू देयर स्क्वाड। आर्सेनल को भी एक बड़ा झटका लगा है विद द इंजरी, ACL इंजरी ऑफ जूरियन टिम्बर, सो आई थिंक दे विल ऑल्सो लुक इनटू द मार्केट। दे हैव ऑलरेडी साइंड Raya from Brentford as another goalkeeper to compete with Aaron Ramsdale, तो I think वो goalkeeping spot जो है उनका वो काफ़ी strong हो गया है with this signing, and I mean now they will look for maybe a left back। दो कीरन टियरनी है स्क्वाड में, न्यूकासल लिंक्ड थी कीरन टियरनी से, बट अब उन्होंने अपना ध्यान लुइस हॉल पर डाल दिया है। तो देखते हैं क्या होता है आर्सेनल, whether they bring in another left back to cover for this season and maybe they let go Kieran Tierney and then bring in another player जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो सके। वेस्ट हैम वहीं पे कुडूस को भी साइन कर रही है। आई थिंक पहले कुडूस
ब्राइटन जाने वाले थे, बट ड्यू टू रिलीज क्लॉज पर्सनल टर्म्स नहीं अग्री हुए, एंड नाउ कुडूस इज हेविली लिंक्ड टू जॉइन वेस्ट हैम जिन्होंने ऑलरेडी एडसन अल्वारेज को साइन कर लिया है एंड जेम्स वर्ड प्राउस को भी साइन कर लिया है. तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड टू कम्पीट, बिकॉज लास्ट सीजन काफ़ी ही अंडरवेलमिंग था. डिस्पाइट अ कॉन्फ्रेंस लीग विन, they finished like in the bottom half of the league, and David Moyes को कॉन्फ्रेंस लीग के टाइटल ने एक्चुअली जॉब में रखा हुआ है. अदरवाइज आई वॉज थिंकिंग दैट डेविड मॉयस माइट बी सैक. तो देखते हैं अभी और भी काफ़ी उथल पुथल होगी ट्रांसफ़र विंडो में, और कैसा रहता है ये बचे जो 13-14 दिन है ट्रांसफ़र विंडो के. क्या लिवरपूल सोफियान अमराबाद की डील क्लोज कर पाती है, या मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड में जाके जो उनके लॉन्ग टर्म टारगेट है अमराबाद उनको ले लेते हैं. क्या लिवरपूल एक और सेंटर बैक लाएगी नहीं लाएगी, वेदर मैकटोमिने विल मूव आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और चेल्सी और कितना बिजनेस करने वाली है ट्रांसफर विंडो में, उस पर भी नज़र रखेंगे. सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.